अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा समर पैक का पेज नंबर 15 से ऑनवर्ड जो है 18 पेज नंबर तक मैं आप लोगों की डेफिनेशन बताऊंगी। जैसे कि फ़र्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो है सेट की। अ सेट इज़ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। देखिए आपके पास एक कलेक्शन है जिसमें डिस्टिंक्ट नंबर भी होने चाहिए और वेल डिफाइंड नंबर भी होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मिला के क्या बना देती हैं, एक सेट बनाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो वॉवल्स का एक सेट है। देखो वॉवल्स में हर नंबर डिफरेंट है, वो वेल डिफाइंड भी है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या है? व्हेन ईच मेंबर ऑफ अ सेट मैच वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ द अदर सेट देयर इज़ वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू सेट्स। देखिए अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि आपके पास एक सेट है ए, उसके मेंबर्स कितने हैं? उसके मेंबर अगर 3 हैं, 1 2 3, और सेट बी है, उसके मेंबर आपके पास कितने होंगे? फॉर एग्जांपल वो भी होंगे 7 8 9। तो देखो हर एक में कितने मेंबर्स हैं? मतलब 3 मेंबर्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉसपॉन्डेंस, 1 टू 1 क्रॉसपॉन्डेंस। 1 टू 1 क्रॉसपॉन्डेंस को ही हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। जैसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, द सेट दैट कैन बी पेयर्ड इन अ 1 टू 1 correspondence आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। सेम नीचे आ जाता है नॉन इक्विवेलेंट सेट। सेट्स दैट कैन नॉट बी पेयर्ड इन 1 टू 1 correspondence आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी नॉन इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि देखिए अगर एक सेट में 4 मेंबर्स हैं और एक सेट में 3 मेंबर्स हैं, तो देखो ये इक्वल तो नहीं होंगे ना। मैंने कहा था इक्विवेलेंट वो होता है जिसके मेंबर सेम होते हैं। मतलब अगर उधर 3 मेंबर्स हैं तो उधर भी क्या होंगे? 3 होंगे। अगर वहाँ पर 5 मेंबर्स हैं ए सेट में, तो बी सेट में भी क्या होंगे? 5 मेंबर होंगे। अब नॉट इक्विवेलेंट में क्या होगा कि एक में 4 मेंबर हो सकते हैं, एक में 5 हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट मेंबर्स होंगे, सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट आपके पास था यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मैंने आपको मतलब बताया हुआ है। यूनियन का मतलब होता है कि आपने सेट को इकट्ठा करके लिखना, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी। के मतलब सेट ए के एलिमेंट क्या है, और ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखना, वो एक सेट जो होता है, वो जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं यूनियन। अच्छा डिफरेंस सेट क्या होता है? डिफरेंस सेट होता है कि आपके पास एक सेट आपके पास है ए और दूसरा सेट आपके पास है बी। अब देखो ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो बी सेट में नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसकी कंडीशन है। बट मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। द डिफरेंस सेट ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी। सेम यही है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी में नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? दो सेट का को हम कंबाइन करके जो लिखते हैं ना, वो सेट आपके पास क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डेफिनेशन रीड करके बता देती हूँ। अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर द कंसंट्रेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक यू, मतलब थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में यू लिख देते हैं, लेकिन होता यू ही है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है, इफ़ अ सेट ए इज़ अ सब सेट ऑफ गिवन यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट में इससे ही हम कुछ नंबर्स या मेंबर्स निकाल के एक और सेट बना लेते हैं। द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन सेट ए, ठीक है, इस कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होता है कि यू के एलिमेंट, ठीक है, वो ए में नहीं होने चाहिए। कि यू जो आपके पास है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ए में नहीं होने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्यू, हम उसको क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर क्यू आर नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। देखो जिसमें रैशनल नंबर में हमारे पास इंक्लूड हो जाते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शन, वो क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास स्टेप ऑफ कंपेयरिंग टू रैशनल नंबर्स। देखो आप ये पेज नंबर समर टास्क का पेज नंबर 19 पे ये है। मैं इसको आपको रीड करके बता देती हूँ। री राइट द गिवन रैशनल नंबर सो दैट देयर डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव। देखो सबसे पहले हम उसको दोबारा, जो आपके पास एक फ्रैक्शन है उसको आप देखते हो सबसे पहले कि उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है?
माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, मतलब वो डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड है एक्सप्रेस द रैशनल नंबर विद द कॉमन डिनोमिनेटर। देखो जो हम रैशनल नंबर लिख रहे हैं उसमें क्या होगा, उसके डिनोमिनेटर क्या होंगे, कॉमन होगा। फाइनली कंपेयर द न्यूमिनेटर्स, आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है। दैट वन विद द लार्जर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर, उसमें जो लार्जर न्यूमिनेटर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल्स होते हैं जिसका आंसर पॉइंट के बाद ना, मतलब वो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि फाइनाइट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेफिनेशन रीड करती हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। देखो जब आपका डेसिमल प्लेस, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे 0.5, देखो 0.5 के बाद 5 जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। जैसे 1/2 है, उसको अगर आप डिवाइड करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, 0.5। तो देखें अब पॉइंट के बाद जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, मतलब कोई रिमाइंडर इसका नहीं आया। और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या होता है कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास कि आपके पास डेसिमल के बाद, ठीक है, वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, मतलब उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है, वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। देखिए यहाँ पर अब आपके लिखी हुई टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल आर द डेसिमल दैट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। नॉन टर्मिनेटिंग की क्या लिखी हुई, टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेम यही कि अगर 1/2 को आप 1 को अंदर रखते हो, 2 पे डिवाइड करते हो, तो आपके पास इसका आंसर क्या आता है, 0.5। अगर आप 1/3 का लेते हो तो देखो क्या आ रहा है, 0.33333, तो मतलब ये चलता जा रहा है। अब 0.55 के बाद मतलब वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, 2 5 10, तो मतलब ये क्या हुआ, फाइनाइट नंबर हो गया ना, कि मतलब ये डेसिमल कि इसका रिमाइंडर कुछ नहीं आया। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या होता है कि इसका मतलब इसका रिमाइंडर बार बार आ रहा है, मतलब अगर डिवाइड आप कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ वो रिमाइंडर दे रहा है। इसी तरह आपकी जो MCQs हैं वो 25 से ऑनवर्ड जो हैं 36 तक, तो ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेरिंग क्या होता है कि देखो जो ये होते रुकेरिंग होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है आपके पास इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास सेम नंबर रिपीट हो रहा होता है पॉइंट के बाद, जैसे 3333, 121, ठीक है, 12121, इस तरह। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आती है ज़कात। ज़कात क्या होता है, ज़कात द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज़ डोनेशन दैट मुस्लिम्स रिगार्ड एज द मैंडेटरी एक्ट विद इन देयर फेथ। फॉलोअर ऑफ इस्लाम हु हैव एट लीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ आर रिक्वायर्ड आउट टू गिवन 2.5। देखो आप एक सर्टन हर मुस्लिम ना कोई एक अमाउंट होती है मनी की, गोल्ड की, सिल्वर की, एनिमल्स की, उस पर आपने हर ईयर, मतलब मंथली आपने मंथली कह रही हूँ, ईयरली आपने उसको पे करना होता है 2.5%, जितना आपकी उसके पैसे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि जैसे कि गोल्ड आपके पास 7.5 तोला होगा या इससे ज़्यादा होगा तो आपने ज़कात पे करनी है। इसी तरह चांदी आपके पास 52.5 तोला से ज़्यादा होगी या 52.5 हो तो आपने उसमें ज़कात पे करनी है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये सारा हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल की एक वीडियो शेयर की है, उसमें मैंने सारे रूल्स बताए हैं। वो सारे रूल्स जो हैं वो आपने पेज नंबर 19 पे लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आपके पास है सिंपल डिस्काउंट। द रिडक्शन मेड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई 300 की चीज़ ले रहे हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसमें से आपका 20% डिस्काउंट है, तो मतलब आपने 300 में से मतलब 20% कितना बनता है 300 का 20% डिस्काउंट 60 रुपीज़। जो 60 रुपीज़ जो होगा ना वो आप उस बंदे को कम दे रहे हैं, तो 60 आपके पास क्या होगा, डिस्काउंट होगा। मतलब आप 300 में से 60 कम कर रहे हो तो 60% आपका मतलब 60 क्या होगा, आपका डिस्काउंट होगा।
नेक्स्ट आपके पास आता है सिंपल इंटरेस्ट, अ सम ऑफ मनी डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अर्न एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। देखें ये आपके पास होता है इन सिंपल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आप बैंक में जा रहे हो, वहाँ पर आपने कुछ अमाउंट अपनी डिपॉजिट की है, तो उसमें से वो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो आपको कुछ अमाउंट देंगे। वो जो अमाउंट देंगे ना आपकी मनी से एक्स्ट्रा, वो क्या होगी, इंटरेस्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट इज़ द मनी अर्न बाय अ बिजनेस व्हेन इट्स टोटल रेवेन्यू एक्सीड इट अ टोटल एक्सपेंसिव। देखिए प्रॉफिट का ये, और लॉस का मैं आपको बता दूँ, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन द कॉस्ट प्राइस देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज़ कॉल्ड अ लॉस। अगर मैं आपको सिंपल उसमें बताऊँ कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके बता देती हूँ प्रॉफिट का और लॉस का भी। आप एक गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, आपने एक गाड़ी ली है, वो ली है आपने 10 लाख की। देखो अब आप उसको जो बेच रहे हो वो कितने की बेच रहे हो, 15 लाख की। तो देखो आपका 5 लाख जो क्या होगा, वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर आप वही गाड़ी अगर आप 8 की कर रहे हो, 8 की बेच रहे हो, 8 लाख की बेच रहे हो, तो वो क्या होगा, 2 लाख आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो ये क्या है, प्रॉफिट और लॉस आप इस तरह कर लें। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ज़कात आ जाती है। ज़कात आपके पास क्या होती है, ज़कात द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज़ डिनोटेड दैट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा ऑब्जेक्टिव्स में। आप ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके बारे में मैं आपको गाइडलाइन दूंगी। फर्स्ट आपके पास आता है कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर्स। देखो ये फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स, ठीक है। अब ये देखो इसका क्या मतलब है, ये जो ई की तरह का लिखा हुआ है ये है इज़ अ मेंबर ऑफ, ठीक है, कि 3 क्या है, इस सेट का मेंबर है। अब नीचे जो लिखा हुआ है नॉट मेंबर है, इट नॉट अ मेंबर ऑफ 3, मेंबर नहीं है ये जो सेट गिवन है, ठीक है। इसके एलिमेंट में है 3, 0 है, 1 है, 2 है, 3 तो इसका नंबर ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है। तो ये है इसका। अब ऑब्जेक्टिव जो है आपका 1 2 3, ठीक है, ये आपका ऐसे सॉल्व होगा। सेकंड जो आपके पास है द सेट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब 4 ऑब्जेक्टिव आपके पास आ जाता है। अच्छा, 4 एट द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज। देखो क्लास में आपके पास कौन सा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, ये उसके बारे में पूछा हुआ है, उसका सेट आपने बनाना है। देखो सबसे पहले हमें 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब आप देखो, अब आप लोगों ने ये खुद सोचना है कि क्या वेल डिफाइंड, क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड है या नहीं है, फाइनाइट सेट है, सिंगलटन, ये सिर्फ एक ही सेट है, नल सेट या कोई भी सेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन बी, 5 वाला। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है कि अगर हम उसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का, उसका जो आंसर है वो बी आता है। अगर बी उसका आंसर आ रहा है तो क्या वो ए सेट होगा, ए सबसेट होगा बी का, या बी सबसेट होगा। देखो ये आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, उसका जो आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। तो अब आपको क्या है कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, या बी नॉट इक्वल टू 0, या बी इक्वल है ए के। ये अब आपने खुद बताना है कि ये दोनों का इंटरसेक्शन लो और वो बी के इक्वल आ जाए, कोई भी आप एलिमेंट्स ले लो, और वो फिर क्या होगा, बी के इक्वल ही आना चाहिए, मस्ट इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स। आपके पास 3 सेट्स हैं, ठीक है। इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ए मल्टीप्लाई बी यूनियन ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने बताना है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई बाय सी है, ए यूनियन बी मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन ए है, या इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन बी। देखो आपके पास ए यूनियन, आपने ए जो सेट है, आपने एक सेट लेना है, ठीक है, उसका यूनियन लेंगे तो वो 1 2 के साथ आप उसका यूनियन लो, आंसर जो है ना उसका वो ये आना चाहिए। अब आप इनमें से हर एक को बारी बारी ए की जगह रखो और उसका यूनियन लो, जो इसके इक्वल आ जाएगा वो क्या होगा, उसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
सेम आपके पास क्या है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ डैश। देखो हर सेट का एक सबसेट होता है, वो अपना ही सबसेट होता है, ठीक है। वो क्या होगा, अपना ही सबसेट होगा, मतलब इटसेल्फ होगा कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।